हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने पिछले क्लास में 16 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे 28 जुलाई 2013 के सीडीपी के, यानी बाल विकास के। तो आज दोस्तों हम 17 नंबर से करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो 17 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसका मिलान उचित है। मतलब उचित मतलब दो तीन सही है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का है परिपक्वता, सामाजिक विकास का है वातावरण, संवेगात्मक विकास का है परिपक्वता, शारीरिक विकास का है वातावरण। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता से है, लेकिन जीन पियाचे ने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था मतलब जन्म से 2 वर्ष जो इंद्रियजन्य संवेदीगामक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये तो दोस्तों नहीं होगा ऑप्शन। फिर संवेगात्मक विकास परिपक्वता, संवेग तो बचपन में भी तो बाल्यावस्था में भी तो होता है दोस्तों। परिपक्वता शारीरिक विकास, शारीरिक विकास वातावरण से कैसे, जैसे भैया आंखों का रंग आनुवांशिक होता है, नहीं। ये दोस्तों सामाजिक विकास वातावरण होगा। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चे कक्षा में संवेगात्मक 14 प्रकार के दोस्तों संवेग विलियम मैकडूगल ने बताया और सामाजिक रूप से समायोजित हैं। दोस्तों ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक कठोरता से करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों का प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक हुए दोस्तों कठोरतापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास के अतिरिक्त पूछा गया है दोस्तों। ये चीज ध्यान दीजिए कि अतिरिक्त मतलब 3 सही एक कोई गलत होगा, वही पूछ रहा भैया। तथ्य संकेत करते हैं बच्चे कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। ये तो दोस्तों सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य करना। क्रोध तथा हर्ष दोनों प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, ये भी बात सही है दोस्तों। लेकिन जो दोस्तों ये प्रतियोगिता वर्ड आप देख पा रहे होंगे, हम उन साथियों के साथ प्रतियोगिता पर, प्रतियोगिता नहीं हुई है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है के अतिरिक्त। बाकी 3 सही है दोस्तों, यही गलत है। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। परिवेश मतलब जहाँ पर रहता है दोस्तों आसपास का वातावरण। ऑप्शन दोस्तों पिछली कुछ शताब्दियों में गलत लिखा हुआ दोस्तों। इसमें बुद्ध लाभदान परीक्षा में से छात्रों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। दूसरा ऑप्शन दोस्तों एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धिलब्ध 0.75 के समान उच्च है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी परिक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन है पिछली कुछ शताब्दी में बुद्ध लाभदान परीक्षा में शिक्षार्थियों को औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि, बात सही कह रहा दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बाकी गलत क्यों ये भी मैं बता देता हूँ। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धिलब्ध 0.75 के समान उच्च है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अलग अलग हुआ है। वो किस प्रकार के बच्चे हैं ये डिपेंड करेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अक्सर, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी परिक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा की ऐसा नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं होगा। कुछ शिक्षार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण, संचरण और डैश डैश है, वही बताना दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। सामाजिकरण में सम्मिलित है दोस्तों सांस्कृतिक संचरण और दोस्तों जैसे बच्चों को लेबलों में लेबल नहीं लगाना है तो नेगेटिव है दोस्तों। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, संवेगात्मक समर्थन कहाँ उपलब्ध करा पाएंगे दोस्तों। निरुत्साहित करना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ये तो पूरी तरह से मतलब दोस्तों विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, विद्रोही कहाँ से आ जाएगी इसमें दोस्तों। ये सब समाजीकरण में इस तो बिल्कुल नेगेटिव, विद्रोही नेगेटिव। इसको निरुत्साहित करेंगे बात तो सही है, लेकिन विद्रोही नेगेटिव।
व्यक्तित्व व्यक्तित्व विकास दोस्तों समाज से संबंधित है। व्यक्तित्व का विकास करना यही है दोस्तों, समाजीकरण में सम्मिलित है। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनसे में एक से लंबा है दूसरा चौड़ा है। लंबा चौड़ा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहले समान थे फिर अंतर हुआ कि एक लंबा होगा दूसरा चौड़ा। वह बच्चों में उस गिलास की पहचान करने के लिए कहते हैं जिससे जूस जाता है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस जाता है। शिक्षकों के बच्चों में कठिनाई है दोस्तों, समान गिलास में बताया गया है, पहले दिखाया गया, फिर उसको एक चौड़ा गिलास और एक लंबा गिलास पतला। तो लोग दोस्त बच्चों ने कहा कि भैया पतले जो लंबा गिलास है उसमें ज़्यादा जूस है और ये जो चौड़ा वाला है नहीं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था, दोनों बराबर था, वो चौड़ा हो गया था, ये लंबा हो गया था। तो दोस्तों शिक्षिका के बच्चों को मतलब बच्चों को जो कठिनाई है वो किस में है दोस्तों, ये कठिनाई है बच्चों को विकेंद्रीकरण में। केंद्रीकरण का मतलब कि अगर वो बता देते नहीं भैया दोनों बराबर जूस है तब केंद्रीकरण होता। अहम केंद्रिता की कोई बात नहीं, पलट कहाँ पा रहे हैं दोस्तों, अगर पलट जाते तब तो ठीक ही था। इसमें होगा विकेंद्रीकरण, समायोजन की कोई बात नहीं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में। तो दोस्तों इसमें जाहिर सी बात है, अगर कोहल वर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं पढ़ा भी दूंगा इसे दोस्तों, थ्योरी पूरी इसकी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कोहल वर्ग ने 3 चरण दिए हैं दोस्तों और 6 अवस्थाएं हैं, जिसमें चरण में आज बताए दे रहा हूँ दोस्तों। पूर्व परंपरागत चरण परंपरागत है, उत्तर या पश्च परंपरागत इसे कहते हैं। तो दोस्तों करनैल सिंह मतलब एक सेना में है, तो जाहिर सी बात है इसमें पूरी तरह से नैतिकता आ गई होगी। जो पहले की उम्र होती है दोस्तों, पहला चरण है 4 से 10, फिर 10 से 13, फिर 13 से ऊपर या 13 से 16। तो दोस्तों ये पश्च परंपरागत चरण में है दोस्तों। पूर्व में तो 4 से 10 है ही नहीं, 4 से 10 में कहाँ आर्मी में भर्ती हो जाए। परंपरागत में 10 से 13, परंपरागत ये कोई चरण नहीं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों फिर से, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता के त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का साम्येण सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, स्पीयरमैन का जी कारक। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं दोस्तों। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है या व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। आलोचना का मतलब दोस्तों क्या इसकी कमी बताई गई है कि किस बात पे दोस्तों, यह अनुभविक साक्ष्य बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा यही कि इसकी जो आलोचना है दोस्तों, लोगों को मानना है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है, जबकि है नहीं ऐसा, यही इसकी आलोचना है दोस्तों। 25 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग के सही होने की संभावना सबसे कम है। सबसे कम भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं दोस्तों, वाइगोत्स्की का बता रहा है। भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे का है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, पीएफ स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। तो सबसे कम सही है जो दोस्तों वही आपको बताना है। तो दोस्तों भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, यह बीएफ स्किनर है, यही दोस्तों सबसे कम सही है। बाकी ये दोनों तो मिल रहे हैं दोस्तों, भाषा विचार पर आधारित है, हालांकि ये तो पियाजे का ही है दोस्तों, और भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की, ये भी बात सही है दोस्तों। वाइगोत्स्की ने पहले भाषा बताया फिर विचार, और पियाजे ने पहले विचार बताया फिर भाषा, और ये भी नहीं होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण दोस्तों, न कि जैविक। तो दोस्तों जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता हो जाएगा दोस्तों इसमें,
26 का बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि समाज में ही डिसाइड किया जाता है कि भैया तुम लड़का हो तुम लड़की हो। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन दोस्तों, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मतभेद से बचा जा सके। शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, सर्वाधिक उचित है चौथा ऑप्शन। संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 28 के अतिरिक्त डैश डैश है, निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन दोस्तों, अवसर लेने और शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को है ना जितनी संभावना शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों का आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना। तो दोस्तों के अतिरिक्त नेगेटिव पूछा गया है, बाकी 3 सही है। जितनी संभावना शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण तो बहुत नेगेटिव दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी तो सही है। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह आपके लिए, तो दोस्तों वो सीखने, ये है दोस्तों बावर्ची खाना, तो ये अधिक सीखने के रूप में आकलन हो जाएगा दोस्तों इसमें। सॉरी दोस्तों, ये एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है। खाना जैसे कोई बावर्ची खाना पका रहा और वो कैसा बना है पहले ही चेक करता है। तो दोस्तों ऑप्शन सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखना का आकलन, तो ये दोनों तो होंगे नहीं भैया, बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। सीखने के रूप में आकलन दोस्तों ये नहीं होगा दोस्तों, सीखने के लिए आकलन, क्योंकि खाना कैसा बनेगा वो सीख रहा है अभी, चेक करने के बाद उसमें सुधार कर सकता है दोस्तों, यही सीखने के लिए आकलन। दोस्तों 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। मीन्स जो घंटी है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कोई नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अंतरपरक अनुदेशन है, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ, ऐसे समूह प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग। तो दोस्तों यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग, ऐसे जो कभी नहीं बदलते। लचीली होनी चाहिए जो दोस्तों हमारी शिक्षा है, बदलाव होना चाहिए समय समय के अनुसार, अव्यवस्थित एवं ये भी दोस्तों नेगेटिव, कक्षा में प्रत्येक कुछ अलग करना, सबके लिए अलग नहीं, बराबर सभी को लेकर चलना है। थैंक यू दोस्तों ने